कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः कबाड़ है स्टडी वर्क जासूस निकाल निकाले सवेरे और पीले रंग की एक वादा वाली बेटी को शब्द मिली नया प्रकाश है। देख मिले तो नहीं मिले तो ज़्यादा देर मत लगिए पर यहाँ मैनेज करें। अब ये नामनी च एकम को अपन आगे बढ़े हमें एक पंडित जी को यहाँ कुर्सी लगा दीजिए, उनको बैठे मिल जाएगा नीचे। ना लगा आसान करो। ये नाम सेवा के विषय को एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करके रखी हो। असल में क्या है, वापस जाके निकालने की हो जाएगी, भूल गया मैं भी। हाँ नहीं बस ठीक है। आवश्यकता नहीं तो कहीं कोई अपने भारतवर्ष के अभी भी दक्षिण में ऐसे देवस्थान हैं अपने कि जहाँ अनवरत पूजा प्रवाह चले। काशी बनारस में तुम जाओ
विश्वनाथ के देवालय में मध्य रात्रि के जो 3-1 बजे का समय है, वह वक्त घंटा भर पूजा प्रवाह बंद रहे, बाकी वहाँ अनवरत चले। काशी को मणिकर्णिका घाट बहुत प्रसिद्ध है शवदाह के लिए। वक्त प्रातः काल को जब यानी ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व जब विश्वेश्वर को वहाँ अर्चन इत्यादि होते हुए उतना हिस्सा और मणिकर्णिका पे छोड़ दिया जाए, वो ब्लैंक जाए, वह वक्त कुछ नहीं हो गया वहाँ। ऐसी एक प्राचीन परंपरा है वहाँ की। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने यहाँ आज भी ऐसे स्थल हैं कि जहाँ पूजा प्रवाह निरंतर चले। जैसे तिरुपति को पूरा पूजा प्रवाह है, श्रीरंगम में है, पद्मनाभन में है, तो 3 द्वार से जिनके दर्शन हो हैं, शेषशाही जो है, तो ये अनवरत चले वहाँ पूजा प्रवाह। ये नाम सेवा भी जो है, जो भक्ति कोटि में आवे, यह अनवरत प्रवाह को है। नित्या के प्रभेद अपन नहीं कर सकेंगे। ये श्री महाप्रभु ने जो शरण मार्ग में जो के श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कथन कीर्तन ये सर्वत्र है, सर्वत्र लागू पड़ेगी। बल्कि मैं समय मिलेगा तो कुछ एक संकेत बताऊंगा कि जो भक्ति के 9 पासाएं हैं जो हमारे दैनंदिन सेवा में आने चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, यह इनको समावेश जो होना चाहिए। तो वाकई तरह ये श्रवण मनन चिंतन और अनुभावन और कथन के बीच को अनुभावन एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, क्योंकि अनुभावन जो है वो अपने बीज भाव के अनुसार चलो करे। या तो प्रतिमा संचय ने प्रोजेक्ट कर सके कोई, यहाँ वो फाइल सभी लोग उनके पास तो नहीं होगी। हाँ, एक चार्ट में से लिखा तो मैं भी नहीं लाया हूँ। चलो हमें देर लगेगी, रहने दो, जब में समझ जाएगा। लिखा ये चार्ट मैंने कई बार सूचना दी कि सब लोग रखो करो, लाया करो। ये संख्या विचार बोलो। नहीं आई कोई क्लियरिटी नहीं आई, नहीं वो बात तक ख्याल नहीं आएगा, सब छोड़ दे। तो श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कीर्तन, अनुभावन जो भक्तन के भाव हैं वो समझो एक बीबा है। तुम जब बीबा को ना साचो जब हम लोग कहें, वह मैट्रिक्स के वह बीबा में
जब हम भक्तन के भाव को चिंतन करें, अनुभावन करें वक्त अपने सेवा के क्रम में या अपने मानस चिंतन में, पहले उन सब शब्दन को स्पष्ट कर लीजिए। ये मैंने बहुत बार समझाया, सुननो, मनन करनो और चिंतन करनो। मनन एक तरह का स्मरण है और चिंतन वाके ऊपर विचार करते हुए कौन सा पदार्थ पूर्वा पर पहले कौन सा है, पीछे कौन सा आ रहा है, हमको ये बात समझ में आ रही कि नहीं, अब या विचार सु आगे को विचार मिल रहे हो कि नहीं, या सु पूर्व के विचार या के साथ संबद्ध है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, बाकी साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं बराबर, या तरह को जो विचार है वो चिंतन है। और अनुभावन जो है वो मानस चिंतन है। उनको चर्वित चर्वण करना, आलोडन करना। अब वो उनको जो चर्वित चर्वण, जिसे पशु एक बार खा जाए फिर कौरिया को निकाल के वकू जुगाली करे, वकू चाबे फिर से, ऐसे चर्वित चर्वण जो हम करते हुए, वो चर्वित चर्वण में हमारे स्वयं के बीज भाव जो हमारा स्वभाव है वाके अनुसार ही वाकी गति चले। तो जैसे बीबा में सुवर्ण इत्यादि धातु डाल दिया जाए, ऐसे वो बीबा स्थानीय जो है वो हमसे एक चीज प्रोजेक्ट हो सकेगी, देखो वो अनुभव। एक मिनट मुझे दे दो, चार्ट पे या तरफ नहीं आ रही है, इसलिए आ रही है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने को प्रयास करो तुम। तो वो बीबा जो है, जो डाई है, वो हमारे स्वभाव के अनुसार घटित होगी। वाको शेप अपने स्वभाव से आवेगो, अपने बीज भाव से आवेगो। जा तरह को वर्ण भयो है जीव को, वाक्य अनुसार वाकी शेप बनेगी, वटाई की। और वहां में जो धातु मेटल जो डाल रहे हैं, जैसे सुवर्ण है, तो वो सुवर्ण जो है भक्तन के भाव को आएगा। तो भाव उनको रहेगा, उनको भक्तन को, ब्रज भक्तन को भाव रहेगा। और बाकी डाई चूंकि हमारे बीज भाव की है, मैं शायद वो पहले रिवर्स कह गए हो, वो करेक्ट कर दीजिए। हाँ, मामे भी करेक्ट कर लीजिए। तो फिर वो ख्याल आया कि वो शेप वो अपनी आएगी वहाँ। तो वो अपने स्वभाव की या बीज भाव की जो डाई है, जो बीबा है, वहाँ में व्रज भक्तन के भाव को जब अपन चिंतन जो कर रहे हैं, वो जैसे चिंतन वो सुवर्ण की तरह अपन वह बीबा में डाल रहे हैं। और वाके परिणाम स्वरूप जब बीबा में से जो प्रतिमा निकलेगी, वो भाव होएगा ब्रज भक्तन को, पर शेप होएगी अपनी। मेरी बात समझ में आई? वो शेप जो आएगी ना, वो अपने भाव की, अपने भाव की, यानी अपने बीज भाव की आएगी। जो अपने स्वयं के बीज भाव की जो डाई में शेप आयो है, वह को जो आकार आयो है, वो आकार में जितना भी मटेरियल है, वो मटेरियल जैसे सोनो, वो ब्रज भक्तन के भाव को है। और बाकी आकृति क्योंकि बीबा अपने भाव की आकृति को है, यानी वामेशु जो प्रतिमा निकलेगी बन के, वो ब्रज भक्तन के भाव की अपनी भावनानुसार प्रतिमा बनेगी। ये अपने श्री महाप्रभु को सिद्धांत है, भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यति। अन्य कोई साधन नहीं है या मार्ग में। वो
रूप सेवा के बाह्याभ्यंतर पासे होए कि नाम सेवा होए, अथवा वो लीला चिंतन जो शरणागति को मार्ग है, नाम सेवा को जो मार्ग है, एक तरह को जो नामात्मक चिंतन को मार्ग है, षड्विधा शरणागति है, वो सब पासे अपन ले रहे हैं आगे। पर चलेगी गति या रूप में, यह बात को स्पष्ट कर लीजिए। यानी या में शायद पढ़ने में नहीं आ रहे हो, या में मैंने स्पष्टता करी नीचे, व्रज भक्ता नाम भाव पुरस्सरम, ये वाक्य मेरा ही है। व्रज भक्तन के भाव को आगे लेते भय, भाव पुरस्सरम स्वकीय भावेन, अपने भाव के अनुसार, तद भाव भावनम, उनके भाव की भावना करनी, ये व्रज भक्तन के भावानुसार भावना की सेवा। क्योंकि जब तक अपन फल दशा में नहीं पा, जो भी जीव है वो फल दशा में जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वाकु भाव की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वाको जो बीज भाव है वो भाव कक्षा में नहीं पहुंचे, वो भाव कक्षा में तभी पहुंचेगा कि जब श्री प्रभु वाको रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देंगे। ये ध्यान रखिए यहाँ पर, जब तक प्रभु वाको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तब तक हमारी सेवा भावना प्रधान रहेगी। ज्यादा दिन सानुभाव सिद्ध हो जाएगा प्रभु के साथ, हमारा रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाएगा। वो सानुभाव जा क्षण जा बिंदु पे हो गया, जैसे वार्ता में वह बहू का हाथ पकड़ के भगवान ने कही कि देख मैं खा रहा हूं, पहले भी मैंने खाया। वह मोमेंट पे वो सेवा मानसी हो गई, और वह मोमेंट पे वो सेवा वह जीव की भावात्मिका सेवा हो गई, भावनात्मिका नहीं रही। ये बात मेरी समझ में आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट। भावो भावनया सिद्ध करके ये अनुभावन जो है, वो अनुभावन भी यही प्रक्रिया है। फर्क इतना है कि अपनी बाह्य सेवा में अपन श्री प्रभु के साक्षात स्वरूप के संग जब अपनी सेवात्मिका चेष्टाएं चले, वह समय वो अनुभावन अपनो चले। और नाम सेवा के प्रसंग में, नाम सेवा के प्रकार में, वो केवल मानस चिंतन के रूप में चले। ये बात को ध्यान रखिए। और ये मानस चिंतन कैसा होना चाहिए कि जामे आपाततः अचानक कहीं कोई व्यवधान बन जाए तो कड़ी फैल जाए। वो कड़ी फैलना एक मानसिकता नहीं है मात्र, उनके वस्त्र में वो कड़ी आई क्योंकि वो प्रबल भाव की कक्षा में पहुंच चुके थे। और करके यदि चना के छोलान में 56 भोग को स्वाद आ सके, वो केवल वैचारिक नहीं है, पर वो भाव फलरूप, वो फलरूप भाव की सेवा है, भाव प्रधान सेवा है। भाव शब्द केवल हमारी खुद की जो चेतना है, बाकी सत्ता ही नहीं बतावे। या भाव क्यों के, ये कभी विचार किया तुमने? क्यों स्वभाव कहा जाए? स्व यानी आत्मा, और भाव यानी बाकी सत्ता, भू सत्ता या धातु। वो भाव को तात्पर्य वहां ये है, जा ढंग से तुम्हारे जीव चेतना को जो अंश है, वो वह अंश को जा इच्छा से भगवान ने अपने से पृथक किया है, वो इच्छा को साकार रूप जो धारण कर ले, वो भाव है, वो बीज भाव, वो स्वभाव है। तो भाव दो रूप में यहाँ चल रहे हो। एक हमारे अंतर चैतन्य में, अंतस चैतन्य में जो हमारी भाव विचार प्रक्रिया, जो हमारी भाव प्रक्रिया चल रही है, वो भाव जब भगवत कृपा से फल रूप अवस्था में पहुंच जाएगा,
तो वो साकार होने को, पदार्थ को रूप धारण करने को सामर्थ्य रखे। अगर वो सामर्थ्य नहीं रख तो मेरी बात को समझियो, अभी पकड़ में नहीं आ रही है तुम्हारे मैं क्या कह रहे हूं, मैं फिर तो दोहराऊं। ये स्वभाव क्यों कह रहे हैं, पहले स्वभाव शब्द को समझो। स्व मीन्स आत्मा, स्व इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू अपन खुद, यानी हमारा जीव चैतन्य और देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण जो अपन को मिलो है, दैट मीन्स कि हमारा सदेह नख शिख जो अस्तित्व है वो स्ववाची है, क्योंकि स्व का मतलब आत्मा होवे, स्व का मतलब देह होवे और स्व का मतलब अंतःकरण होवे। ये तीनों स्व के मतलब है। अब वह स्व के साथ जुड़े हुए शब्द भाव, तब स्वभाव बनेगा ना। वो भाव शब्द को मतलब है हमारी चेतना जैसी ढली भई है, जा चेतना के अनुसार हमारो मानस विकसित है। जब ट्विन्स होवे, ट्रिपलेट्स होवे, क्वाड्रुप्लेट्स होवे, उनको पलना में जब झूलते हो ना, वो ट्विन्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुप्लेट्स,